हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 18 अप्रैल 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कोलोसल बायोसाइंसेज ने किस विलुप्त प्रजाति को पुनर्जीवित किया है? ए मैमथ, बी डायरवुल्फ, सी सैबर टूथ टाइगर, डी डोडो। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डायरवुल्फ। देखिए, अमेरिका की कोलोसल बायोसाइंसेज कंपनी ने विलुप्त हो चुकी डायरवुल्फ प्रजाति को पुनर्जीवित किया है, जो लगभग 12,500 साल पहले विलुप्त हो गई थी। आधुनिक डीएनए तकनीक और क्रिस्पर जीन एडिटिंग के जरिए कंपनी ने 3 डायरवुल्फ पिल्लों को जन्म दिया है। यह डी एक्सटिंक्शन की दिशा में एक बड़ा वैज्ञानिक कदम है। देखिए, अब बात हुई है अमेरिका की, तो अमेरिका से संबंधित कुछ पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए, देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। राजधानी है वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। 20 जनवरी 2025 से इनका दूसरा कार्यकाल है। उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस। 50वें उपराष्ट्रपति हैं 20 जनवरी 2025 से। प्रधानमंत्री अमेरिका में प्रधानमंत्री का पद नहीं होता। मुख्य भाषा है अंग्रेजी। मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। जनसंख्या लगभग 34.1 करोड़ जनवरी 2025 के आंकड़े के अनुसार। सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क सिटी। सरकार का प्रकार है संघीय गणराज्य यानी फेडरल रिपब्लिक। स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है और 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। राष्ट्रीय ध्वज जिसमें 50 सितारे और 13 धारियां हैं। राष्ट्रीय पशु है बर्ड ईगल। प्रसिद्ध स्थल है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, व्हाइट हाउस, ग्रैंड कैन्यन। वर्तमान राजनीतिक स्थिति है 2024 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस की जीत के बाद रिपब्लिकन पार्टी ने राष्ट्रपति पद और कांग्रेस दोनों में बहुमत हासिल किया। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न है, चीन ने अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर अधिकतम कितना टैरिफ लगाने की घोषणा की है? ए 60%, बी 70%, सी 84%, डी 100%। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 84%। देखिए, अमेरिका द्वारा चीनी उत्पादों पर 104% टैरिफ लगाए जाने के बाद जवाब में चीन ने अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर 84% तक का जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसके साथ ही चीन ने निर्यात नियंत्रण, अमेरिकी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करना और डब्ल्यूटीओ में शिकायत दर्ज करने जैसे कदम भी उठाए हैं। अब देखिए दोस्तों, बात हुई है चीन की, तो चीन से संबंधित भी कुछ पॉइंट हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। देखिए, देश का नाम है चीन यानी चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। राजधानी है बीजिंग। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में ली कियांग। राजनीतिक व्यवस्था है एक दलीय कम्युनिस्ट शासन। प्रमुख पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसे शॉर्ट में सीपीसी बोला जाता है। मुद्रा है युआन। भाषा है मंदारिन। सबसे बड़ा शहर है चीन का शंघाई। जीडीपी के अगर हिसाब से देखें तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना की है। अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है तियागोंग। संयुक्त राष्ट्र में स्थान देखा जाए तो स्थायी सदस्य है ये, परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का। दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से देखें तो चाइना का स्थान दूसरे नंबर पे है, पहले स्थान पर भारत है। देखिए, अगला प्रश्न है, चीन पर हाल ही में अमेरिका द्वारा लगाया गया अधिकतम टैरिफ कितना है? ए 100%, बी 110%, सी 115%, डी 125%। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 125%। देखिए, अमेरिका ने हाल ही में लगाए गए उच्च टैरिफ को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है, लेकिन यह छूट चीन पर लागू नहीं होगी। इसके विपरीत चीन पर टैरिफ बढ़कर 125% तक पहुंच चुका है। यह अमेरिका चीन व्यापार संबंधों में तनाव की स्थिति को दर्शाता है। तो बच्चों, अब हम समझते हैं कि ये टैरिफ क्या होता है। देखिए, टैरिफ एक तरह का कर यानी टैक्स होता है जो कोई दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाया जाता है। अब उदाहरण से समझते हैं। देखिए, अगर भारत चीन से मोबाइल फ़ोन मंगाता है और सरकार उस पर 20% टैरिफ लगा देती है, तो उस फ़ोन की कीमत में 20% ज़्यादा जुड़ जाता है। मान लीजिए हमने चाइना से 100 रुपये का कोई सामान खरीदा और सरकार उस पर 20% का टैरिफ लगा देती है, तो हमको टोटल जो पैसा देना पड़ेगा वह 120 रुपया हो जाएगा। अब हम समझते हैं टैरिफ क्यों लगाया जाता है।
देखिए, विदेशी सामान को महंगा करने के लिए, ताकि लोग अपने देश का सामान खरीदें, घरेलू कंपनियों को बचाने के लिए टैरिफ लगाया जाता है। कभी कभी राजनीतिक तथा व्यापारिक दबाव बनाने के लिए भी टैरिफ लगाया जाता है। अब हम समझते हैं टैरिफ कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, टैरिफ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इम्पोर्ट टैरिफ, एक होता है एक्सपोर्ट टैरिफ। इम्पोर्ट टैरिफ जो होता है वो बाहर से आने वाले माल पर समांतर लगाया जाता है, जो सबसे आम बात है। एक होता है एक्सपोर्ट टैरिफ, जो बाहर भेजे जाने वाले माल पर लगाया जाता है, जो कि कभी कभी लगाया जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि टैरिफ क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में अगले प्रश्न पर। तो बच्चों, बात हुई है टैरिफ यानी टैक्स की, और जीएसटी भी एक तरह का टैक्स है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी हम जान लेते हैं। देखिए, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस। फ्रांस में जीएसटी लागू हुआ वर्ष 1954 में। देखिए, भारत में जीएसटी से संबंधित कुछ पॉइंट हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। देखिए, भारत में जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ? तो वह लागू हुआ 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत। जीएसटी को किस प्रकार का कर कहा जाता है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। भारत में जीएसटी लागू करने का उद्देश्य क्या था? तो वह था एक देश, एक कर और एक बाजार। जीएसटी कितने प्रकार की होती है? तो जीएसटी 4 प्रकार की होती है। एक होती है सीजीएसटी, एक होती है एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी, एक होता है यूटीजीएसटी। जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल की स्थापना कब हुई? 12 सितंबर 2016 को। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी का टैगलाइन क्या है? तो वह है एक राष्ट्र एक कर। 11वां पॉइंट है, जीएसटी लागू होने से पहले भारत में कितने प्रकार के अप्रत्यक्ष कर थे? तो 17 प्रकार के केंद्रीय और राज्य कर थे। जीएसटी लागू होने के बाद कौन कौन से कर समाप्त हुए? तो वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स आदि, ये सब कर समाप्त हो गए। 13वां पॉइंट है, जीएसटी नेटवर्क यानी जीएसटीएन क्या है? जीएसटी से संबंधित आईटी ढांचे का प्रबंधन वाली संस्था। जीएसटीएन की स्थापना कब हुई? तो वह हुई मार्च 2013। अगला पॉइंट है, जीएसटी का संग्रहण केंद्र और राज्य में कैसे होता है? तो वह होता है आंतरिक आपूर्ति पर सीजीएसटी और एसजीएसटी, अंतर्राज्यीय पर आईजीएसटी। 16वां पॉइंट है, जीएसटी के अंतर्गत कितनी दरें आती हैं? तो टोटल 5 तरह की दरें आती हैं, जिसमें 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। देखिए, अगला पॉइंट है, जीएसटी से संबंधित मामलों का निवारण कौन करता है? तो वह करता है जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण और न्यायाधिकरण। अगला पॉइंट है, जीएसटी डे कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 1 जुलाई को। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत रूस निवेश सहयोग बैठक का कौन सा संस्करण हाल ही में हुआ? ए 5वां, बी 6ठा, सी 7वां, डी 8वां। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 8वां। देखिए, नई दिल्ली में भारत रूस प्राथमिकता निवेश परियोजना पर कार्य समूह की 8वीं बैठक में 6 नई रणनीतिक परियोजनाओं पर सहमति बनी। इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को मजबूती मिलेगी। देखिए, अगला प्रश्न है, इंटर एम्स रेफरल पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ए डॉक्टरों की ट्रेनिंग, बी मरीजों का डिजिटल रेफरल, सी दवाओं की आपूर्ति, डी चिकित्सा उपकरणों की खरीद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मरीजों का डिजिटल रेफरल। देखिए, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इंटर एम्स रेफरल पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल देश भर के एम्स संस्थानों के बीच मरीजों के रेफरल की प्रक्रिया को डिजिटल और तेज बनाने में मदद करेगा। देखिए, अगला प्रश्न है, आईआईएम अहमदाबाद अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस कहाँ शुरू कर रहा है? ए लंदन, बी न्यूयॉर्क, सी दुबई, डी सिंगापुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुबई। देखिए, आईआईएम अहमदाबाद दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस शुरू करने जा रहा है। यह कैंपस संयुक्त अरब अमीरात सरकार के साथ हुए एमओयू के तहत स्थापित होगा और शुरुआत में 1 वर्षीय फुल टाइम एमबीए प्रोग्राम पेश किया जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, पीएलएफएस मतलब पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2024 के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर क्या है? ए 5.5%, बी 5.0%,
सी 4.9%, डी 4.7%। राइट आंसर है ऑप्शन सी 4.9%। देखिए PLFS मतलब पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 वर्ष और उससे ऊपर की आबादी के लिए बेरोजगारी दर 2023 के 5.0% से घटकर 2024 में 4.9% हो गई है। यह श्रम बाजार में हल्के सुधार का संकेत है। देखिए अगला प्रश्न है, जूस पे किस वर्ष भारत का पहला यूनिकॉर्न बना? ए 2025, बी 2022, सी 2024, डी 2023। राइट आंसर है ऑप्शन ए 2025। देखिए बेंगलुरु स्थित पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जूस पे ने 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त किया है। केदारा कैपिटल के नेतृत्व में $60 बिलियन जुटाए गए, जिससे कंपनी का मूल्यांकन $1 बिलियन पार कर गया। देखिए अगला प्रश्न है, DDLJ मतलब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का स्टैचू कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ए न्यूयॉर्क, बी मुंबई, सी लिसेस्टर स्क्वायर्स लंदन, डी टोरंटो। राइट आंसर है ऑप्शन सी लिसेस्टर स्क्वायर्स लंदन। देखिए शाहरुख खान और काजोल की फिल्म DDLJ यानी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के एक प्रतिष्ठित सीन का स्टैचू अब लंदन के लिसेस्टर स्क्वायर्स पर सीन्स इन द स्क्वायर मूवी ट्रेल में लगाया जाएगा। यह किसी भारतीय की फिल्म का पहला स्टैचू होगा और फिल्म के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों 18 अप्रैल 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते थे सबको हमने इस वीडियो में देख लिया और यही हम वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।